कर दिए? ठीक है, आज फाइनल अकाउंट का 8 क्लास है, ठीक है, 8 क्लास हो गया है। मार्क्स बहुत कंटेंट करता है, सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है, इसीलिए ये चैप्टर को थोड़ा सा टांगता है। ये चैप्टर किसी भी क्लास के लिए सबसे बड़ा चैप्टर यही रहता है, इसलिए थोड़ा क्लास टांगता है। इसके बाद सब चैप्टर इजी रहता है, ज़्यादा क्लास नहीं टानेगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट का लास्ट आज सम सेट करेंगे। 3 तक करवा चुके थे, आज 4 करेंगे। ठीक है, 4 करवाने से पहले ही सब पे ध्यान देना है। यहाँ पे 4 करवाने से पहले लास्ट क्लास ना ये चीज़ एक तो जो बताया था और फिर बता दे रहे, सुनो जो कन्फ्यूजन में तुम लोग को थोड़ा बहुत इसको लेकर के हुआ था। ठीक है, डेटर्स भी 3 तरह का डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या, जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, फ्यूचर में पैसा लेंगे, उससे पहले क्या है, एसेट है। क्या है? ठीक है, अगर डेटर जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे हैं, ध्यान दो यहाँ पे, डेटर जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे, अगर वो हमको पैसा दे देता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड डेब्ट्स, मतलब पैसा हमको दे दे। अगर पैसा नहीं दिया, डुबा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। अब पैसा लग रहा दे भी सकता है और डाउटफुल है। क्या है? डाउटफुल है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। एक बार लग रहा दे देगा, एक बार लग रहा नहीं देगा, भरोसा इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रोविजन मानते हैं। प्रोविजन मतलब क्या, मान लो तुमसे 10 पाते हैं ना, 10 रुपये तुमसे हम पाते हैं, हम पहले से ना 10 का प्रोविजन मार के लिख देते हैं, अपना हिसाब अपना तरफ से पैसा जोड़ देते हैं कि प्रोविजन में है, उसको 10 पाते हैं, हमको लग रहा दे भी सकते नहीं दे सकते, हम पहले से लिख के इसको रख दे रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन। ठीक है, एडजस्टमेंट जो हम करवाए थे, एडजस्टमेंट फिर से लिख दे रहे, सुनो, चाहे प्रोविजन हो, बातचीत मत करो, बातचीत मत करो, चाहे प्रोविजन हो चाहे बैड डेब्ट हो, उसका एडजस्टमेंट टोटल क्या होता है, बैलेंस शीट। बीएस होता है, बैलेंस शीट से होता है लेस फ्रॉम एसेट्स। और एक बार कहाँ जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। ठीक है, ये बताते दो। ठीक है, तो सबसे पहले डेटर में बैड डेब्ट जो है ना, बैड डेब्ट में इतना झमेला नहीं है। लेस किए डेटर से, सर डेटर से क्यों लेस होगा, बैड डेब्ट डेटर से ही लेस होता है। क्या बोले, डेटर ही में ना ये सब आता है, और डेटर से ही मेरा बैड डेब्ट लेस, बैड डेब्ट यहाँ पे लेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेस एक बार लेस हो, एक बार कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। तो हम वही किए थे, एक बार लेस कर दिए थे बैड डेब्ट्स को, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का, कहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पे वो लिखे थे। सुनो, अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा अराइज हो रहा है कि बैड डेब्ट जो है ना, बैड डेब्ट मेरा एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ और ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ और ट्रायल बैलेंस में। तो क्या करना है सर, नॉर्मली तो हम लोग लिख देते ना डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का, एडजस्टमेंट में ना हम पहले ही ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट लिखे हुए, फिर बैड डेब्ट 2 बार लिखेंगे नहीं, एक बार बैड डेब्ट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम में क्या करना है, बैड डेब्ट से बैड डेब्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बैड डेब्ट से बैड डेब्ट, और प्रोविजन से प्रोविजन लेस होता है, इसलिए इसको हम हिंदी में लिखवा दिए थे। ठीक है, इसको हिंदी में नहीं आता, हिंदी आता है ना सबको, हिंदी में लिखा हुआ सबको पता है ना, ये हम लिखवा दिए थे। तो बैड डेब्ट एक बार यहाँ लेस किए थे एसेट से, एक बार क्या किए थे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में ऑलरेडी हम देख रहे बैड डेब्ट दिया हुआ है, तो बैड डेब्ट से बैड डेब्ट क्या कर दिए, ऐड करते, बैड डेब्ट से बैड डेब्ट ऐड होता है। ठीक है, तो क्या कर दिए, ऐड कर। अब मान लीजिए तुम इधर नहीं करते, दोनों को इधर अगर ऑर्डर कॉलम में भी लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा पोर्शन तो हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड ही ना करेंगे। जब इस साइड का हम लोग टोटलिंग करेंगे तो ये दोनों ही अमाउंट है, तो दोनों अमाउंट को तो प्लस ही ना करेंगे, तो चाहे बाहर प्लस करे चाहे अंदर प्लस करे, बात बराबर है। पर इसका नाम सिर्फ बैड डेब्ट मत लिखना, कल एक चीज लिखवाना तो भूल गया है, फर्दर बैड डेब्ट। क्या, सुनो ना, मेरे पास पहले से बैड डेब्ट है, फर्दर बैड डेब्ट कुछ और। फर्दर मतलब क्या, पहले से 100 रुपया है, फर्दर 500 रुपया और फर्दर मतलब कि एक्स्ट्रा है। क्या है, मतलब बैड डेब्ट मेरा पहले से तो 2625 है और मेरा बैड डेब्ट आ गया, और मतलब कि एक्स्ट्रा गया, एक्स्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेब्ट। इसको फर्दर बैड डेब्ट लिखना कि पहले का बैड डेब्ट, फर्दर कुछ और एक्स्ट्रा बैड डेब्ट। ठीक है, बैड डेब्ट वाला तो बहुत ईजी था, जो ट्रिक था प्रोविजन वाला में था, तो ध्यान से सुनना, प्रोविजन वाला फिर से बता रहे हैं। प्रोविजन वाला में क्या करना, बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो बैलेंस मेरा अमाउंट आएगा, जैसे डेटास में देखो बैड डेब्ट माइनस के बाद यही बैलेंस अमाउंट आया, ऊपर नीचे दोनों सेम सेम है। ये मत बोले सर ऊपर नीचे कुछ अलग बना है, ऊपर कुछ अलग, दोनों सेम ही है, समझाने के लिए नीचे अलग से फिर दिखाए थे। उसके बाद प्रोविजन करते हैं लेस, तो प्रोविजन लेस किए, कितना अमाउंट दिया हुआ था, क्या
ये परसेंटेज दिया हुआ था। कितना परसेंट? 10% तो नहीं था, 5%। कितना था? तो इसको हम लोग 5% निकाल दिए थे। एक चीज याद रखना, एक चीज का याद रखोगे, पहले किसको माइनस करोगे? बैड डेट। मान लो ना एडजस्टमेंट ना, पहले प्रोविजन दिया, बाद में उसका 2 नंबर में प्रोविजन दिया, 3 नंबर में बैड डेट दिया है, तो पहले किसको करोगे? बैड डेट को, उसके बाद ही करना। इसे लिख दिया फर्स्ट लिस्ट बैड डेट देन प्रोविजन, ठीक है। तो बैड डेट जो करोगे, उसका जो बैड डेट माइनस का जो बैलेंस अमाउंट आएगा ना, उसका ऊपर 5%। अब मान लो तुम लोग ऐसा करते, पहले प्रोविजन दिख रहा, पहले प्रोविजन कर देते, तो ये अमाउंट पे 5% मार देते तो आंसर गलत हो जाता। समझ रहे हो? बैलेंस अमाउंट में पहले बैड डेट माइनस करना, जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर प्रोविजन मारना है, ठीक है। इसका 5% कम है, इसका 5% ज़्यादा आ जाएगा, तो आंसर गलत हो सकता है। फोन साइलेंट करो। आंसर गलत, तो पहले बैड डेट माइनस करना है, बाद में प्रोविजन माइनस करना। अब प्रोविजन में सुनो, ये तो हम बता दें कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट हो और एडजस्टमेंट में बैड डेट हो, बैड डेट से बैड डेट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्रोविजन का क्या करेंगे? लेस करते हैं। और प्रोविजन का थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मान लो ट्रायल में से जो प्रोविजन है ना, ट्रायल में से प्रोविजन का अमाउंट कितना है बोलो तो? ये तो यहाँ पे लिखे प्रोविजन, बताओ ट्रायल में से प्रोविजन का अमाउंट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे होंगे, देखो 26,000। कितना है? 26,000। और इसमें कितना है? इसमें कितना निकला? 1242,5। अगर मान के चलो, मेरा बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। अगर मान के चलो ट्रायल बैलेंस वाला जीतता, अगर ट्रायल बैलेंस वाला जीतेगा, ट्रायल बैलेंस वाला अगर जीतेगा तो क्रेडिट साइड में, कौन साइड में? और ट्रायल बैलेंस वाला अगर हारेगा तो डेबिट साइड में। सर कैसे जीतेगा, कैसे हारेगा बताइए? ट्रायल बैलेंस पे प्रोविजन कितना था? 26,000। और यहाँ कितना आ रहा है? 12,000। जीता कि हार गया? हार गया। कम है, हार गया मतलब कि 26 है तो ये 12 है, कम है। कम होने पे हम लोग क्या करते हैं? लिख दो। लोअर में क्या करेंगे? क्रेडिट। और अपर रहेगा तो, ठीक है, अपर मतलब कि ज्यादा रहेगा, हायर रहेगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा तो डेबिट कर देंगे। सर नॉर्मल अगर याद रखें, नॉर्मल अगर याद रखना है ना, नॉर्मल अगर याद रखना है तो नॉर्मल इतना याद रखना कि ट्रायल बैलेंस का जो है ना, ट्रायल बैलेंस का जो हम लोग बैठा है ना, वो अगर ज़्यादा रहा ना तो हम उसका ऑपोजिट में बैठा देंगे, क्रेडिट में, ठीक है। तो समझ के समझ लो ना, 26 यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, तो जहाँ 26 दिखाई दे रहा है उसके सामने ना लिख के उसका ऑपोजिट में लिखेंगे। ये समझ में आया? एक बार और बोले, एक समझ में आया? हाँ, तुम मत बोलो, तुम्हारे लिए एक्सेप्शन है, तुम क्लास थोड़ी की थी, जो किया उससे पूछे। तुमको तो पूरा ही नहीं समझ में आया सवाल, तो तुम तो थी नहीं क्लास में, तुम वीडियो देख के तब क्वेश्चन पूछना। 26,000, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिया? 26,000। इसमें कितना निकला? 12,000। तो 26,000 जीत गया ना। जब जीत जाएगा ना तो किधर लिख दो ना? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। जब जीत जाए तो किस साइड लिखना? हार जाएगा तो डेबिट साइड में, याद रखना। तो ये क्या हुआ? जीता कि हारा है? हार गया, लोअर है, क्या है? तो क्रेडिट साइड में। जीतेगा तो ये चीज़ ना बहुत स्टूडेंट गलती करता, समझ गया ना? नहीं तो नॉर्मल याद रखना ना। तो मान लो प्रोविजन मेरा कहाँ है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिखते हैं, नॉर्मली भी डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट में 26 है ना, अगर ये बेसी रहेगा ना, हमेशा कम वाला को क्या कर देना? इसका ऑपोजिट साइड में लिख देना। क्या कर देना? तो मान लो ये 12 ना, 26 से कितना है? 12 है, तो इसका ऑपोजिट साइड में लिख देना, क्रेडिट साइड में लिख देना। मतलब हारेगा तो क्रेडिट, जीतेगा तो डेबिट, बस इतना याद रखो। समझ में आया? समझ में आया ना? इस सम में हारा ना, नेक्स्ट सम में जीतेगा तो हम लोग डेबिट में ही रखेंगे, ठीक है। इस सम में हारा है ना, इस साइड मान के चलो 12 है ना, नेक्स्ट का मान लो 26 है तो इधर आ जाएगा 30, जीत जाएगा। जीत जाए से कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में, याद रखा। जब डेबिट में करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रोविजन से प्रोविजन लेस हो जाएगा। पहले ऑलरेडी प्रोविजन लिखा रहेगा, फिर और एक प्रोविजन रखो तो प्रोविजन से प्रोविजन क्या हो जाएगा? लेस। आगे बढ़े। अब जो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, सेम ऐसे ही सम्स अभी हम लोग करने जा रहे हैं, सेम ऐसे ही सम्स। जो थोड़ा बहुत जो मन में शंका है, सर कल भी के समझ में, अभी वो तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, अभी फिर सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर एक बार बग देंगे, ठीक है, 4-5 बार बग देंगे, एकदम ठोक देंगे पूरा अच्छा से दिमाग में पूरा, ठीक है, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो फाइनल अकाउंट कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ जाता ओके, ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, 4-5 बार करो, प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस क्या करोगे तुम लोग? पहला वो पढ़ा वो देखते ही नहीं, आ गया क्या प्रैक्टिस करोगे तुम लोग? लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है। इलस्ट्रेशन 4 करें, दिखाई दे रहा है वहां तक? शायद दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बोलो बोलो तो हम चला देंगे सारी। बोले क्या करेंगे? सबसे पहले एडजस्टमेंट मार्क करेंगे, ठीक है? तुम दोनों का निशाना मेरा एकदम बैठा चुके हैं, ठीक है? एकदम बोलना, तुम्हें आंसर देना तुम लोग। राहुल आर्य, प्रेम, हम चला देंगे, हम सच बोल रहे हैं। पहला जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका तो हम लोग को मार्क नहीं होता है, हम लोग बहुत सम्स करते हुए आ रहे हैं, हम लोग को पता हो जाना चाहिए था, ठीक है? किसी को नहीं पता ये बात कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं होता है? बोलो, हमको पता चले कौन गधा लोग बैठा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? 2 नंबर न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट क्या बोल रहा है? न्यू बैड डेट। और क्या बोला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दोनों ही बोल दिया, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बैड डेट भी किस में मार्क करेंगे? डेटर में। प्रोविजन भी डेटर में। एक बैड डेट भी किस में मार्क करेंगे? डेटर में। प्रोविजन भी किस में मार्क करेंगे? और टाइम में ऑलरेडी बैड डेट प्रोविजन दिया तो उसमें भी मार्क कर देना। आराम से चले। हाँ, जो नहीं समझा समझ लो अच्छा से। रोहन और तुम पलक दोबारा रिपीट करें, जो कल सम्स हुआ था उसको समझना आज, वैसे ही टाइप का सम्स जो कल हुआ था, ठीक है? तो पहले मेरा क्या दिखाई दे रहा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। क्या दिखाई दे रहा है? ऑन 31 मार्च 2017 आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो किसमें मार्क करेंगे? बोलो। ए बातचीत मत करो तुम दोनों, हीरालाल पन्नालाल, बातचीत मत करो। सैलरी और वेजेस दोनों में टिक करेंगे, वेजेस भी और सैलरी भी। तो लिख दो वेजेस और सैलरी में 1 नंबर वेजेस, 1 नंबर सैलरी, ठीक है? अच्छा, जिसका बस फोटो में सर कैसे करेंगे? नीचे लिख लो सैलरी और वेजेस, कॉपी में नीचे लिख लो। जो फोटो जिसको दिखाई दे रहा है ना, कॉपी में नीचे लिख लो सैलरी और वेजेस में एडजस्टमेंट करना है। आगे बढ़ रहे हैं। न्यू पैटर्न ये तो बताया देना डेटर में। अच्छा, डेटर में ना कहाँ गया डेटर? हाँ, 2 होगा। हाँ, संडी डेटर्स। डेटर्स का मतलब तो सर पता है, संडी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा डेटर्स। डेटर मतलब और भी डेटर्स, तुम अकेला नहीं हो, बाकी भी जिससे पैसा हमको लेना है। तो 2 एडजस्टमेंट करना। कितना? एक मेरा बैड डेट का, एक मेरा प्रोविजन का। इसलिए 1 2 लिखवाते हैं, याद रखिए 2 लाइन का स्पेस छोड़ना है, 2 स्पेस छोड़ना है, इसलिए 1 2 लिखवाते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब प्रोविजन और बैड डेट इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी मार्क कर दो। प्रोविजन बैड डेट लिखा हुआ इसमें भी मार्क कर दो। अब प्रोविजन कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या? इसमें भी मार्क कर दो, ठीक है? क्वेश्चन में तो बोला ही है बैड डेट प्रोविजन, उसमें तो मार्क करना ही है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बस ये सम तो लास्ट क्लास से इजी है। डेप्रिसिएशन, हाँ सर, तो बना करके क्यों नहीं लाया? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग में 10% है, प्लांट मशीनरी में 5%, फर्नीचर के किसमें मार्क करेंगे? बिल्डिंग, ये देखो, एक बिल्डिंग, एक प्लांट मशीनरी, एक फर्नीचर, सबका अलग अलग परसेंटेज है। इसका 10 है, इसका 5 है, इसका 20 है। जिसका जैसा रहेगा वैसे परसेंट से माइनस करते हुए चलेंगे। तो 3 तो किसमें इसमें मार्क करेंगे? बोलो, ए बोलो। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, 3 तो था, तीनों में मार्क। सब तीनों का 1 2 3 लिखे ना। अरे एडजस्टमेंट कितना होगा? जिस सब में 1 होना होगा, इसलिए 1 1 होगा, ठीक है? एडजस्टमेंट खत्म। ट्रायल बेस को देखेंगे, छापेंगे, जिसमें मार्क किया उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। चलो सॉर्ट्स में आ जाओ। पहला क्या दिखाई दे रहा है? प्रेम हमको बोलेगा किस में आएगा, ठीक है? कैश एट बैंक किस में आएगा? क्या है मेरा कैश? बैलेंस शीट में आएगा। तुमको क्या बोल रही हूँ? उसको पूछना है। कैश किस में आएगा? बैलेंस शीट का कैश किस साइड में? ठीक है, जिससे पूछेंगे बताएगा हमको। ऐसे कैश था सर, हम आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं, इसलिए मेरा क्या है? एसेट्स है। कैश क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में सबसे नीचे में लिखना। कैश
इधर ये क्या है, बैलेंस शीट लिखने जगह नहीं है, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बैलेंस। अच्छा, हम पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी बता चुके कैसे क्या लिखना है। किसी किसी का स्कूल में ना एक कॉलम कराया, क्या कितना कॉलम? एक कॉलम। तो क्या करना है मालूम, ये वाला लिख करके पूरा ये वाला लाइन मिटा देना खाली रबर से, इरेजर से, ठीक है। कोई स्कूल में ये कॉलम नहीं टालेगा, सिंगल कॉलम में बनाता है, अब बाकी नॉर्मली ऐसे लिख देता है, इधर हम कॉलम नहीं टालता, तुम लोग कॉलम टाल देना, फिर इरेजर से मिटा देना कि अमाउंट तो स्ट्रेट रहा है। हाँ नहीं, सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं तो लाइन नहीं रहने से ना अमाउंट का ऊपर नीचे आगे पीछे लिख दो, ऐसे स्ट्रेट रहेगा। हम देखे सर आपके बगल में तो अंदर से घुसो, मेरा बहुत तार है। क्या साइड? बैंक अमाउंट बोलना, थोड़ा साइड अमाउंट याद कर लेना कितना है। पीडीएफ में देखे ना, पीडीएफ में तो देखे ना अमाउंट कितना, या तो हिंदी बोल या तो इंग्लिश बोल। 10 और 250 क्या होता है? सर 10,250 हो गया तो बहुत लेट हो गया। डिस्काउंट अलाउड मेरे क्या है, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को डिस्काउंट, खर्चा की इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। सर ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग में गिना चुना 2 चैप्टर आता है, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस में घुसाते जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा साइड? तो लिख दो 2 क्या था, भूल गए। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अमाउंट बोलो 700। हाँ डिस्काउंट लो, उसी में जाएगा। जब हम बोलते हैं तुम कहाँ रहते हो, बोले तो डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस का वेजेस, ठीक है। अच्छा वेजेस में मार्क किया हुआ है क्या, तो इनर कॉलम में करें क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है। बहुत सारे स्कूल में पहले एडजस्टमेंट करवाता था, हम बाद में कराता कि कुछ आगे पीछे छूट ना जाए, एक लाइन से पूरा एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे। तो लिख दो वेजेस क्या है मेरे, किस में आएगा बोलो? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का डेबिट साइड। वेजेस किस में आता है? यहाँ ना आता है। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा वेजेस ऊपर लिखेंगे क्या, नीचे लिखे, क्यों बोले तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक और परचेस के लिए स्पेस छोड़ देना है। तो थोड़ा सा नीचे लिख लो वेजेस टू वेजेस। इनर कॉलम क्या, आउटर कॉलम? एडजस्टमेंट मार्क है तो इनर कॉलम। अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो ना। 20,000 23,000, ठीक है। एक लाइन ऐसे छोड़ देना, क्यों बोलो? इनर कॉलम में लिख के हम लोग अमाउंट के लिए स्पेस लिखने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। सैलरीज कितना? 24,000। कहाँ जाएगा? टू सैलरीज। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट अमाउंट बोलो तो 25,000। उधर से ना आपको आवाज नहीं आता सच्ची में, थोड़ा जोर से बोलना हमको, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए एक स्पेस छोड़ दे, कुछ लिखना पड़ेगा इधर, इसीलिए। आगे बोलो। रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट किससे माइनस हुआ, परचेस से कि सेल से? इनवर्ट का मतलब क्या हो, रिटर्न आया है। इनवर्ट मतलब इन हुआ है, क्या हुआ है? इन हुआ है, आया है। अच्छा रिटर्न आता कब है, जब परचेस करोगे तब रिटर्न आएगा कि सेल करोगे तब रिटर्न आएगा? तो परचेस खरीदोगे तब रिटर्न भी आ जाएगा। परचेस करके रिटर्न आदमी देता है, सेल करके रिटर्न, तो सेल से रिटर्न इनवर्ट माइनस होता है। तो सेल्स है क्या, सेल्स देख लो तो सेल से माइनस करो। परचेस कुछ तुम खरीदोगे तो रिटर्न तुम करोगे कि आएगा, ये बोलो। तुम फ्लिपकार्ट से वो सामान खरीदे, ठीक है, फ्लिपकार्ट से एक सामान खरीदी, ठीक है, सामान खरीदी, सामान में तुमको सामान पसंद नहीं आया
तुम रिटर्न तुम करोगे, उन लोग रिटर्न आएगा उन लोग की तरफ से, तब वही तो बात है। तुम बोलोगे अपना ऑटोमेटिकली रिटर्न, तुम नहीं करोगे वो लोग कर देगा। कुछ भी बोलती हो, क्या बोले। अब ऐसा ऐसा में तो हम क्या टीचर है, हम इसका तो हम आंसर भी नहीं दे सकते। ऐसा सवाल है तो हमको आंसर भी नहीं पता हमको। से कोई को बेचते तो हमको रिटर्न आता है, परचेस करते तो रिटर्न देते हैं। सेल्स कितना सर, सेल्स क्यों लिख रहे हैं? सेल्स ही ना सेल्स रिटर्न माइनस होता है, इसलिए सेल्स का अमाउंट लिख लो। बताओ सेल्स का अमाउंट कितना है? 24,000 क्यों लेस। रिटर्न इनवर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, रिटर्न इनवर्ट साइड लिख रहे हो ना। अमाउंट बोलो कितना रिटर्न इनवर्ट का? 1800 माइनस करके बताओ कितना आएगा? 238। चलो बैड डेट किधर आएगा बोलो? बैड डेट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा साइड? बैड डेट मेरा पैसा डूब गया, लॉस है, एक्सपेंस लॉस सब मेरा किसमें आएगा? डेबिट साइड में। देखो टू बैड डेट एडजस्टमेंट है क्या? बताओ अमाउंट बोलो। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड। कैरिज आउटवर्ड किस में जाएगा? कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में जाता है, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट में जाता है, हम बताए थे। कैरिज आउटवर्ड पहले लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। टू कैरिज आउटवर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे, कैरिज आउटवर्ड। अमाउंट बोलो। कैरिज आउटवर्ड किस में जाएगा? ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ट्रेडिंग का। ठीक है, तो कैरिज इनवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का डेबिट साइड में लिख दो। टू कैरिज इनवर्ड। अमाउंट बोलो। क्यों जाता है? जितना भी माल फैक्ट्री में मंगाते हैं ना, मंगाने का खर्चा हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग में, भेजाने का खर्चा लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरिज इनवर्ड मतलब गाड़ी भाड़ा, मंगाने का गाड़ी भाड़ा, इसलिए ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आता है। अब आउटवर्ड मतलब कि भेजाने का गाड़ी भाड़ा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आता है। आगे बढ़े। बिल रिसीवेबल कहाँ आएगा बोलो तो? एसेट साइड में। बिल रिसीवेबल डेटर का ही भाई है। एक बिल है जो रिसीवेबल, एक बिल इसका पैसा मिलने वाला है। रिसीवेबल मतलब कि फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में जो चीज हमको मिलेगा मिले, फ्यूचर बेनिफिट क्या है? एसेट्स है। ये सब बेसिक क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एसेट में ये सब आता है लिस्ट। तो लिख दो बिल्स। एक बात याद रखना, जो प्लांट मशीनरी फर्नीचर आता है, जो फिक्स एसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब हमेशा ऊपर रखना। अब कैश और ठीक है, ये सब हमेशा ऊपर रखना, और कैश एट बैंक क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, बाकी चीज बीच में। बाकी चीज यही सब एक्स्ट्रा का जो थ्योरी का देंगे ना, यही सब बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शलिंग करना, ग्रुपिंग करना, मार्शलिंग करना। ठीक है, इससे थ्योरी पूछता है सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड से नहीं पूछता है। तो लिख दो, बीच में लिखो। सर ऊपर क्यों नहीं लिख रहे? ऊपर फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब जो माना जो फिक्स एसेट है ना, जो बड़ा बड़ा एसेट है, उसको लिखते हैं। ठीक है सर, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लास में यही सब बताएंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट का। तो बोलो बिल्स रिसीवेबल कितना होगा? इसके ऊपर लिख दो ना, बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट बोलो। 25000 है। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? हम बहुत स्लो बता रहे हैं लास्ट सम से ना, इसीलिए। परचेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। अच्छा, परचेस देखने से, परचेस तो हम क्या बोले, जब भी परचेस या सेल देखोगे, हम नोट में भी लिखा थे, सेल्फ नोट में लिखवाए थे। परचेस सेल्स कब भी दिखाई दे, एक बार चेक कर लेना परचेस रिटर्न है कि है क्या? रिटर्न आउटवर्ड। सुनो, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है। ठीक है, तो परचेस रिटर्न आउटवर्ड लेस हो जाएगा। कर दो रिटर्न, परचेस का अमाउंट बोलो, रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट बोलो। सर और ऊपर लिखना, थोड़ा ओपनिंग स्टॉक का भी जगह थोड़ा छोड़ देना। तो लिखना परचेजेस, क्या लिखोगे? 2 परचेजेस। कितना है परचेस?
1,40,000। इससे लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में इसी चीज़ को लेकर गलती होता है ज़्यादा। ट्रायल बैलेंस करा तभी हम बताते इसीलिए होगा। बोलो माइनस से कितना आ रहा है? 138,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनो, प्लांट मशीनरी है सब। प्लांट मशीनरी और सन्डी डेटा दोनों मेरा क्या है? एसेट है। प्लांट मशीनरी पहले लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी लिख दो पहले। तो ये सब हम लोग ऊपर लिखते हैं। ये सब बैलेंस शीट में क्या करते हैं? प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, मोटर व्हीकल्स, ये सब हम क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर में लिखते हैं। तो लिख दो प्लांट बैलेंस शीट में 2 बाई नहीं लिखा जाता है, स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। एमसीक्यू में पूछता है बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। बोलो अमाउंट बोलो तो 70। इसका एडजस्टमेंट है क्या? तो एक लाइन छोड़ के ऐसे लाइन टान देंगे स्पेस दे करके। आगे बढ़ते हैं। सन्डी डेटा में तो 2 एडजस्टमेंट, कितने एडजस्टमेंट है? तो 2 एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग स्पेस छोड़ना होगा। तो आ जाओ सन्डी डेटर्स में, सन्डी डेटर्स। अमाउंट बोलो तो अमाउंट बोलो 40,000, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट करना है ना, तो एक लाइन छोड़ना, मान लो कुछ माइनस करेंगे, फिर कुछ अमाउंट आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के ऐसे कर देना, ठीक है। ऐसे करो, 2 लिखने का एडजस्टमेंट का स्पेस छोड़ो, एक लाइन छोड़ना, पहले बैड डेब्ट करेंगे, एक लाइन छोड़ना, फिर प्रोविजन करेंगे, ठीक है। ये समझ में है? 2 क्यों छोड़े, क्यों 2 एडजस्टमेंट का? एक बैड डेब्ट, एक तो प्रोविजन। जिसको प्रोविजन बैड डेब्ट नहीं समझ, फिर अभी करेंगे, फिर समझा देंगे, ठीक है। फिर नहीं, फिर समझेंगे, टेंशन मत लेना, 10 बार पूछ लेना। फर्नीचर, फर्नीचर में मेरा क्या है? बैलेंस शीट का एसेट साइड में ऊपर लिखते आ रहे, ऊपर लिखने जगह नहीं है, हो जाएगा। ऊपर मैं एडजस्टमेंट भी लिखना है ना, ये मेरा ऊपर जगह नहीं है, इधर लिख दे रहा है। अच्छा, ऊपर नीचे लिखोगे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, सही होगा। पर ऊपर लिखोगे ना तो एग्जामिनर में तुम्हारा इफेक्ट अच्छा बैठेगा। एग्जामिनर सोचेगा ना कि हाँ इसको अच्छा से आता है, पता है क्या है। ऐसे करो तो गलत हो जाएगा, क्या गलत नहीं होगा, तब भी बैलेंस शीट मैच होगा। पर जैसे प्रेजेंटेशन करने को ऐसे करोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि एडवांस लेवल का स्टूडेंट है, ज़्यादा चेक नहीं करेगा, ऐसे बैलेंस शीट देख के मार्क्स दे देगा, मैच हो गया। तो बोलो एडजस्टमेंट है क्या? इनर कॉलम, जो एडजस्टमेंट रहेगा इनर कॉलम में थोड़ा स्पेस छोड़ के लाइन टान देना। ओपनिंग स्टॉक, इसका तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? दो ट्रेडिंग में ना हमेशा ना याद रखना, परचेस और ओपनिंग स्टॉक का पहले ऊपर में स्पेस छोड़ के ही कुछ लिखना। तो वो स्पेस छोड़े हुए थे, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 2, ये ना फॉर्मेट वाइज बनता है। मतलब फॉर्मेट मतलब कुछ ऐसा खास फॉर्मेट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक परचेस खाली पहले लिख देना, बाकी सब नीचे लिखना। अमाउंट बोलो 80,000, 32,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? बोलोगे ना, जितना बोलोगे उतना पढ़ाई याद होगा, अच्छा से गिरी पाए, इसलिए बुलवाते हैं। जितना बोलोगे दिमाग में घुसेगा। बोलो अमाउंट 80,000। 80,000। इसमें भी एडजस्टमेंट है, स्पेस छोड़ देना। खत्म नहीं हुआ। सेल्स, सेल्स तो लिख चुके हैं। कैपिटल मेरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लायबिलिटी और एसेट होता है। कैपिटल लिख दो, क्या लिख देना? अमाउंट बोलो इनर कॉलम, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग लेस करते हैं। 200 की 1000 क्यों बोल रही है? कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कहाँ जाएगा? ये मेरा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। पीएल अकाउंट का लिख दो, कहाँ है पीएल?
इसका अमाउंट ना लिखना मत, ठीक है, इसका अमाउंट अभी लिखना मत, ऐसे खाली लाइन तान के छोड़ दो, ठीक है, ऐसे मार्क करके इसका अमाउंट अभी लिखना मत, बस याद रखना, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड भी हो गया। 20 पेबल सिंडिकेटर्स दोनों में क्या है? 20 पेबल सिंडिकेटर्स में दोनों क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड में आ जाओ। यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देना, नेट प्रॉफिट ड्राइंग होता है तो नेट प्रॉफिट करें, नहीं तो छोड़ दो, अच्छा ही है। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स मेरा जगह ज़्यादा है इसीलिए 30,000। अब 20 पेबल, बीपी मतलब वो वाला बीपी नहीं, 20 पेबल बोलो। चलो यहाँ तक किसी आज कुछ छूटा है तो देख लो, यहाँ से यहाँ पे यहाँ देख लो, जिसके लिए छूटा है वो मिला लो, धरो। सब एक बार क्रॉस चेक करके लिख लो जिसका जो छूटा है। हम थोड़ा स्पीड में लिखा दे तो हो सकता है कोई पीछे छूट गया तो देख के ठीक कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट देख लिए, अब ये भी देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही आया है, ठीक है, और इसमें इतना आया है, जिसका जो छूटा लिख लो। हो गया? एडजस्टमेंट में जाए, चल जाए, और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग पता खुद से करो ना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, एक बार बैलेंस शीट का, ठीक है। सर याद करना हो गया, लिखवा दिए हैं, सब लिखवाया हुआ है, ठीक है, याद ना करना पड़े इसीलिए। अभी तक तो याद हो भी जाना चाहिए था, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। लेकिन एक बार ट्रेडिंग अकाउंट तक क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट बोलना थोड़ा। अच्छा मान लो रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, तो दो अमाउंट दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक का, तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे बोलो तो? मान लो दो अमाउंट दिया हुआ है, तो 70 एक तो 80, तो हम लोग कौन सा अमाउंट लेंगे? लोअर लेंगे। तो लिखवाए भी थे सेल्फ नोट में, जो पहला क्लास में था, रियलाइजेबल वैल्यू दिया रहेगा, एक तो नॉर्मल दिया, क्लोजिंग स्टॉक अगर दो अमाउंट दिया रहेगा ना तो हमेशा लोअर लेना, हमेशा। इसका एमसीक्यू भी पूछता है, लिख दो बाई, लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 70, ठीक है। समझ में आ गया सबको? या तो इजी एडजस्टमेंट था। अब आ गया, बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट बोलो, अरे ऐड करते हैं, दो तो बोलो। एक बार बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लिखते हैं, एक बार ऐड करते हैं। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक बार लायबिलिटी में लिखते हैं, एक बार आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे 6000, एक बार आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे 6000, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे 5000। एक बार वेजेस से वेजेस को ऐड, सैलरी से सैलरी को ऐड। समझ में आया? चलो नहीं कौन बोला? तुमको नहीं समझ में आया? एक बार लाइब्रेरी में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग पहले वेजेस है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सब एडजस्टमेंट लिखवाया हुआ है। जो सो जाना सर ऐसे अपना मन से लिख रहे, जो भूल गया है देख लेना, एडजस्टमेंट में लिखे हैं कि एक बार बैलेंस शीट का लाइब्रेरी साइड में आता है, एक बार ऐड होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब लिखवाया करवा भी चुके हैं, घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। अमाउंट बोलो 6000, 5000, पहले इसको लिख लो। एक बार सैलरी से सैलरी को, वेजेस से वेजेस को, सैलरी से सैलरी को ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। कितना था आउटस्टैंडिंग? 6000, 24/6 तो सैलरी वेजेस लिख दिया है, गलती हो गई, याद नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है बोलो तो? 5000 ना, तो 24/5 29,000। एक बार वेजेस से वेजेस को ऐड कर दो,
इसीलिए तो स्पेस छुड़वाते हैं ये सब का, ये सब एडजस्टमेंट करना रहता है। साहित्य स्कूल में पहले करवा देता है क्या? पहले कहाँ से होता है क्या मालूम कि किसका की और किसका छूटा याद नहीं रहता है, लास्ट में तो एक लाइन से सब खत्म करते हुए चलो। तो जैसे भी करो उसको बैलेंस शीट मैच करके उसको मिलना चाहिए, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है। कितना है? 6000। ये भी 29,000 हो गया ऐड किए तो 26 3 29 होता है, पता है तो कैलकुलेटर में तो कर लो। ये हो गया। अब ये वाला एडजस्टमेंट में थोड़ा ध्यान देना। अब जो एडजस्टमेंट हो रहा है थोड़ा सा ध्यान देना, जो जो ख्याल में खोया हुआ इधर अब ध्यान दो। बैड डेप्ट कितना है? देखो हम क्या बोले, चाहे बैड डेप्ट हो चाहे प्रोविजन हो, दोनों डेटर से लेस होगा, दोनों डेटर से लेस होगा। तो बैड डेप्ट कितना है? 1000। तो पहले चलो बैड डेप्ट कर दीजिए, आगे मत देखो, जो पहले दिखाई दे रहा है उसी को देखो। बैड डेप्ट कितना दिखाई दे रहा है? नाम जो लिखा वही लिख दो, न्यू बैड डेप्ट। क्या लिखोगे? बैड डेप्ट डेटर से लेस होगा, लेस न्यू सर। परसेंटेज में नहीं दिया, नहीं दिया अमाउंट ही तो और इजी हो गया ना, परसेंटेज में निकालना पड़ता है, निकाल के दे दिया तो और अच्छा है। 1000 कितना? तो 40 से 1 माइनस हो कितना हो? 39,000, ठीक है। एक बार इसका और क्या करेंगे बोलो, बैड डेप्ट से बैड डेप्ट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सर नहीं दिया तो नॉर्मली लिख देते बैड डेप्ट, नॉर्मली लिख देते बैड डेप्ट, एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेप्ट दिया हुआ है क्या? ऐड कर दो, ऐड न्यू बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट 1000, ठीक है, ठीक है। सर बैड डेप्ट इसमें नहीं दिया था तो सिर्फ बैड डेप्ट लिख के लिख देते 1000, छोड़ देते। आप दोनों का आउटर भी कर लो तो कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जब हम लोग टोटलिंग करें तो ऑटोमेटिकली ये दोनों प्लस कर ही देंगे। तो दोनों तरीका सही है, पर प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को ऐसे दिखाना अच्छा रहेगा। अब प्रोविजन में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। प्रोविजन कितना बोल रहा है? एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? 10% ऑन सन्नी डेटर्स। अगर तुम लोगों को नहीं पता है सन्नी डेटर्स में होता तो देखो लिख देगा, हमेशा लिख देगा सन्नी डेटर्स पे। तो 10% निकाल लो, कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताए थे? 1 0 हमेशा कम कर देना, 10% में 1 0 कम कर दो, लेस इसको ना हम लोग ये भी बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं सर? ओल्ड न्यू कैसे समझे? पहले एक बार जो लिखे थे प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा न्यू है, ये जो मेरा है ओल्ड है। तो लिखो या मत लिखो, समझने के लिए लिख लो। डाउटफुल डेब्ट सिर्फ एट दी रेट 10% लिख देना, एट दी रेट 10%। कितना परसेंट? 1 0 कम कर दो, 3 9 3 2 0 सिर्फ 2 0 कर दो, लेस करके बताओ कितना आ रहा है आउटर कॉलम में। मान लो प्रोविजन पहले दिया रहा था, तुम प्रोविजन अगर पहले कर देना तो इसके ऊपर 10% ना निकाल के इसके ऊपर 10% निकाले तो सम्स गलत हो जाता है। इसलिए पहले किसको करते हैं हम लोग? बैड डेप्ट को। इसमें पहले बैड डेप्ट दिया हुआ अभी वैसे। अब थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा ये प्रोविजन कितना है? 3900, 3900। और ये कितना है? कहाँ गया, कहाँ गया? कितना था? लिखा नहीं था, कितना था ये? 1500। शायद ध्यान दो, पहले प्रोविजन कितना था? 1250 था, लिखे नहीं था, मुझे लिखना मत, 1250 था। अभी कितना है? इस बार ये जीत गया क्या? लास्ट बार ये नहीं जीता था, लास्ट बार ये समझना, लास्ट बार ये नहीं जीता था, हार गया था। तो क्रेडिट साइड में लिखे थे, लोअर था मतलब कि कम था, तो क्रेडिट साइड में। इस बार हायर है, जीत गया, तो इस बार कहाँ लिखेंगे? जिसको नहीं समझ में आया आप समझ में आ गया होगा, समझे? इस बार जीत गया तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। बस करना क्या है, प्रोविजन से प्रोविजन क्या करेंगे? अगर बैड डेप्ट से बैड डेप्ट ऐड होता है तो प्रोविजन से प्रोविजन लेस होता। बस फर्क याद रखना, मालूम पहले ना बड़ा वाला को लिखना। पहले बड़ा वाला कितना आया था? बड़ा वाला तो नीचे था ना, कितना आया था बोलो? 3900। अब पहले वाला कितना था? 1250।
इसे हम अमाउंट नहीं लिखे थे, क्योंकि मान लो 1250 से 3900 माइनस को तो आंसर तो नेगेटिव में आ जाएगा, समझ रहे हो? तो सर ये तो गलत है ना, गलत नहीं है, नियम ही यही है। ये मेरा कौन सा प्रोविजन है? न्यू है। ये मेरा कौन सा है? ओल्ड है। तो ओल्ड माइनस न्यू करते, ओल्ड प्रोविजन माइनस, यही नियम है, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है। ये मेरा है तुम्हारा न्यू प्रोविजन, ये जो एडजस्टमेंट हो जाता है मेरा ओल्ड प्रोविजन। फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू करना, ओल्ड माइनस, इसलिए 3900 पहले आएगा और बाद में 1500 आएगा। समझ में आया? बताओ, 1250 पहले था पर हम लोग पहले नहीं लिखे, क्योंकि बड़ा लोग पहले लिखेंगे तब ना ठीक रहेगा। तो बोलो कितना आ रहा है? अच्छा ऐसे ब्रैकेट में कर लो, यहाँ दिखा दो दोनों बात एक ही, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो कोई सब में जिंदगी झगड़ा नहीं करना होगा। तो प्रोविजन और ब्रैकेट का समझ में आ गया? उन्होंने बोला एक बार और बता देंगे, एक बार और बता देंगे, समझ में आ गया? और एक बार पूछते तो तुमको चेकअप करवाने की जरूरत था, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? सब एसेट से लेस करेंगे। डिप्रिसिएशन पर क्या करेंगे? एसेट से। आज बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में तो कर दो ना 10%, 5%, 20%, सबसे कर दो। लेस कितना था प्लांट मशीनरी का? 10% है क्या? यस सर, 5%। प्लांट एंड मशीनरी 5%। हाँ हाँ हो गया, समझ खत्म हो गया, जाओ चल जाओ। और तो कोई एडजस्टमेंट तो खत्म हो गया। तुम 6:40 में निकला था, अब 6:30 हुआ, तुम वहाँ भी हड़बड़ी होने लगा। दूर तो आधा घंटा थोड़ी लगता होगा, लड़का हो जल्दी चल के चल जाओ। हाँ कल क्लास नहीं है, कल टेस्ट है कॉमर्स का। क्लास ही है पर क्लास का टेस्ट रखा गया है। हाँ इकोनॉमिक्स किस दिन होता है? सैटरडे होता है। हाँ इकोनॉमिक्स और तुम्हारा ये BST का हम नोट्स दे देते, BST करवा देते, उसको तो नॉर्मल रहता, छोटा मोटा रहता तो नोट्स दे देते। BST ना तुम लोग का ना लेंदी नहीं, थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें हम मार्क कर देंगे। कॉमर्स जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बिजनेस स्टडी है वही तुम लोग का कॉमर्स है। एक्चुअली जो तुम्हारा कॉमर्स है वही बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, और तुम्हारा बिजनेस स्टडी एक अलग से नाम दिया गया, छोटा सा सब्जेक्ट है जिसमें छोटा छोटा टॉपिक है, तो उसमें हम मार्क कर देंगे, हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क कर देंगे पढ़ लगे, हो जाएगा। तुम ऐसे वेडनेसडे कल आ जाओ, मतलब कि तुम्हारा वीडियो जो छूटा दे देते और तुम्हारा जो था सब बात कर लेते, ठीक। बोलो कितना परसेंट? 5% का कितना होगा? 3 सम्स हो गया है, खत्म हो गया, जा सकते हो। तुम्हारा बुक ना साइड नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे जो टेस्ट दोगे ना लेकर आना, तुम्हारा बुक से फिर हमको सम्स करवाना। आज मत दो, आज हम गाइड लेकर के नहीं आए। कितना है माइनस करके बताओ? 712, ठीक है, ये समझ में आई वाला? हाँ और इसका कितना है? फर्नीचर का कितना है? फर्नीचर का 20% क्या? लेस 20% के शॉर्टकट बता दे रहे, सुनो। 20%, 1 जीरो कम करके 10% का तो डबल कर देना। 1 जीरो कम करके 2500, उसका डबल 5000। 30 है ना, तो डबल कर देना, 5000 लेस करके 20,000 मेरा आ गया। तुम क्यों क्या फाइनल अकाउंट? ठीक है। बिल्डिंग का कितना है? सर बिल्डिंग का भी अच्छा, डिप्रिसिएशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे, डेप्रिसिएशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे, ध्यान दो यहाँ, डेप्रिसिएशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन होता है। तुम लोग बोलते सर बिल्डिंग का तो दाम बढ़ता है, बिल्डिंग का दाम नहीं बढ़ता है, जो नीचे लैंड है ना उसका दाम बढ़ता है। कितना है, कितना परसेंट इसका डेप्रिसिएशन? बिल्डिंग का 10%। 1 जीरो कम कर दो, 8000। बताओ माइनस का 72,000। एक बार तीनों का यहाँ कर दिए, एक साथ तीनों का झमेला खत्म कर दिए। एक बार कहाँ लिखे? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के तुम बैलेंसिंग करके रखियो, बैलेंस मैच कर लियो। बैलेंस मैच हो गया, हमको अमाउंट बोलना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह का। तुम बोली नहीं बना, ये बोली थी हमको। टू
डेप्रिसिएशन ऑन लिखना, ऑन, या सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख के छोड़ देना। उसके बाद एक लाइन से लिख दो ना, पहले किसका था, प्लांट। अच्छा जैसे बोल रहे वैसे करना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट था, नहीं एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट 75,000 नहीं, एक्चुअल अमाउंट इधर करके कैलकुलेशन दिखाना है। जो उधर 75,000 का निकाले ना जितना परसेंट, यहाँ करके दिखा देना। 75,000 का कितना परसेंट, 3750 आएगा। और परसेंट यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए दिखाना है। 75 का 5% तो मार्क्स काट लेगा, ये चीज़ दिखाना होगा। और ये बोलो ये क्या है, बिल्डिंग का लिख दे रहे, जो मेरा मन याद आ रहा है हमको लिख दे रहे। बिल्डिंग का बोलो कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट कितना था एक्चुअल में, 80,000 था, 10%। कितना अमाउंट इधर को, तो अमाउंट कितना था, 3750। इसका और ये तो किसका था, फर्नीचर का कैलकुलेशन तो लोग खुद से देखा, क्योंकि मेरा में स्पेस नहीं, हमको नेट प्रॉफिट लिखना है। कैलकुलेशन है फर्नीचर का अमाउंट इनटू कितना परसेंट था, 20% लिख दो। 25,000 इंटू 20% ऐसे लिख के दिखा देना। हमें स्पेस नेट प्रॉफिट लिखना है, तुम लोग लिख लो। बोलो अमाउंट कितना आएगा इसका, 5,000। एडजस्टमेंट खत्म हो गया क्या, एडजस्टमेंट खत्म। चलो बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग टोटलिंग करें। यहाँ तक हो गया सबका। सबसे पहले ट्रेडिंग का करो, टोटल कितना आ रहा है बोलो तो, क्रेडिट साइड का ये अमाउंट बोला तो जल्दी जल्दी हमको, क्या कितना ये 308,200। जो टोटल आएगा दोनों साइड में छाप देना है। इधर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू केएल अकाउंट। कितना है माइनस करो, इससे इसको पूरा माइनस करो, कितना है बोलो तो, 107500। ये मेरा आएगा, ये मेरा। तुम लोग कैलकुलेट घर में आराम से करना, टाइम नहीं हम कर दे रहे, जल्दी जल्दी देखो। इसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई इसी CDBD दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट CD, ग्रॉस प्रॉफिट BD, तो जैसे होता है ऐसे में लिख देना। जो है इसी यही अमाउंट को छाप देना है, 107500। रोहन समझ में आया अच्छा क्लास तुमको, लास्ट क्लास भी इसी था, फलक समझ में आया ना, अभी जो हुआ लास्ट क्लास भी इसी का हुआ था। अच्छा अब इसको टोटलिंग कर दो, बताओ कितना कितना आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि इधर तो कुछ क्रेडिट साइड में है नहीं, तो यही टोटल आ जाएगा 107500। यहाँ पे वही लिख दो 107500। पूरा लिस्ट को लेस करके बताओगे कितना आएगा। 2 नेट प्रॉफिट, क्या लिखे 2, जगह नहीं लिखो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू अमाउंट बोलो कितना माइनस करके 554। तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, ऐड नेट प्रॉफिट लाइन टर्न। बताओ कितना निकाला हम लोग, 5400, यही ना, ऐड करके बोलो 247600 आएगा। ठीक है, लिख लियो, यहाँ तक लिखियो, लिख ली अभी जरा लिख लियो। लिख लिया यहाँ तक तुम, बताओ बैलेंस शीट मैच हुआ कि नहीं, कितना आया 30 100 तो लिखेगा, फिर थोड़ा 0 301100।
301111। तो प्रोविजन का ट्रिक समझ में आ गया। दो ट्रिक याद रखना है, तो लोन का जो डेट वाला दिया हुआ था, लोन में जो डेट दिया था वो ट्रिक याद रखना। सर थोड़ा आगे बढ़ाइए। हाँ कहाँ पड़ा, यहाँ कहाँ पड़ा, बोलो पड़ा। कैपिटल की जगह। ठीक है, फॉर्मेट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 का ओपनिंग कैपिटल कितना था? जितना टाइम ना जो हार्ड है हम बता दे रहे, बाकी तुम लोग करना। 1 का ओपनिंग कैपिटल कितना अमाउंट है वो तो मेरे पास सॉल्व किया होगा, देखिए वाला सम मेरे पास होगा। 1 का अभी तो बनाएंगे, अभी लिखना भेज के देंगे, अभी तो बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल बोलो ना 1 का जल्दी। ओपनिंग कैपिटल बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना है? कितना? साउंड तो बनाया होना चाहिए सही। बना हुआ होना चाहिए साउंड। ये बोली क्या? चलो बना हुआ है, हो जाएगा ये सब देखो कितना जल्दी। जो तुम लोग बनाओ मत, ठीक है, हम PDF सेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि खाली सुनो, टाइम भी बहुत कम है, एकदम थोड़ा सा स्पीड में सुनो, बहुत सिंपल सा सम से जल्दी जल्दी बता दो। ये सबसे सिंपल है, जितने भी लोग सम्स किए सबसे सिंपल यही सम्स है। तुम लोग बनाओ मत, सिर्फ सुनो हमसे, ठीक है। चलो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पता है, डेटर्स बोला, बैड मतलब कि बैड डेट, बैड मतलब बैड डेट। आप जैसे लास्ट सम्स के ना सेम ऐसे ही सम्स है, जैसे लास्ट सम्स के सेम ऐसे सम्स। बैड बोल दिया है, बैड डेट बोल दिया 29, अब प्रोविजन बोल दिया है 5%, तो मार दो, डेटर्स में 2 होगा, डेटर्स में 1 2 आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको क्या करेंगे? लोन जो है ना, लोन का जो डेट याद है, मंथ कैलकुलेट करके करते थे। लोन का जो डेट है हम लोग मंथ कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकालते थे 6/12 करके इतना %। नहीं याद है तो अभी सीख लेना, 2 सम्स में करवा चुके हैं, फिर भी भूले तो 2 ट्रिक याद रखना, तो लोन का डेट वाला और तो प्रोविजन और बैड डेट वाला, बस। इसका बाद तुम्हारा 10 मार्क्स हाथ में है, 10 मार्क्स का आता है पढ़ने का, 10 मार्क्स तुम्हारा मुट्ठी में है। तो जो नहीं समझा अभी समझ लेना। तो लोन में एक तो मार्क कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तुम लोगों को ना ईजी लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 20% फर्नीचर पे है, तो फर्नीचर पे कर दो। फर्नीचर का है, फर्नीचर में सम नहीं देख के लग रहा, सिंपल है, तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है। ये खाली मार्क केवल लिख लो, कोई लिखेगा मत, खाली सुनते चलो आप, ठीक है, कोई लिखना मत, अब यहाँ से सुनते चलो। पहले क्या देखा जाएगा? फर्नीचर मेरा कहाँ जाएगा? ऐसे साइड में लिख दिए। फर्नीचर में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? यही समझ है क्या? देखो तो दूसरा समझ यही है ना? हाँ, एडजस्टमेंट हम लिख के क्या अपन इनर कॉलम में होगा, ठीक है, हम सीधा माइनस करके बैठा दिए जा रहा है। बोलो फर्नीचर कितना आएगा? कितना है फर्नीचर का अमाउंट? 31,800, यही है ना? एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ देना। कैश परचेस पर किधर जाएगा? एसेट्स साइड में जाएगा ना, एसेट साइड में लिख दिए, ठीक है, हम मार्क कर दिया जो हो जाएगा।
ठीक है। आगे देखो क्या है, ड्रॉइंग परचेस रिटर्न है क्या, कुछ जरूरत तो रिटर्न आउटवर्ड है क्या, तो परचेस से रिटर्न आउटवर्ड लेस कर देंगे, कर दो। रिटर्न आउटवर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेस ये रहा मेरा परचेस रिटर्न आउटवर्ड लेस कर दिए, ये मेरा अमाउंट आगे मार्क कर देते जो होते जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, सब में कुछ है नहीं, तुम लोग को इसीलिए आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ड्राइंग्स नहीं लिख रहे, क्या वो बैलेंस शीट तो लेस में जाता है, बैलेंस शीट का लेस में आता है ड्राइंग्स, तो लेस में ड्राइंग्स लिख के इसके लिए स्पेस छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक 1 तारीख दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग है, 1 तारीख मतलब ओपनिंग, 31 तारीख मतलब क्लोजिंग। तो ओपनिंग लिख दो 1,41,000 लिख लो, 1,41,000, 1,41,000 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सर आगे वीडियो सेंड कर देंगे, ऑटो खींच लेना, ठीक है, सर कैमरा अच्छा नहीं है, हम खींच के दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस क्या होगा मेरा, इंश्योरेंस क्या होगा, सर भाई बिल्डिंग तो छूटी, बिल्डिंग में क्या है, एसेट्स है, तो एसेट साइड में लिख देंगे बिल्डिंग का। ये सिंपल समझा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग के एसेट साइड में लिख दिए, ये भी मेरा कंप्लीट। इंश्योरेंस क्या है मेरे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एक्सपेंस है, खर्चा, इंश्योरेंस का पैसा देना मेरे क्या है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिख दो इसको इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिख दिए, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ा बल्कि प्रॉफिट इस बार लॉस है, इस बार लॉस है, ठीक है। तुम लोग बना लिए सम्स, प्रॉफिट इस बार क्या है, लॉस है, तो इंश्योरेंस लिख दिए, ये भी मेरा कंप्लीट। डेटर्स एसेट साइड में जाएगा, 2 एडजस्टमेंट, 2 का स्पेस छोड़ देना, लिख दो डेटर्स, क्या एडजस्टमेंट भी हम नहीं किए क्या, डेटर्स का अमाउंट बोलना, तो डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स नीचे लिख दे रहा है, ऊपर में स्पेस छोड़ने जगह नहीं रखा है, नीचे लिख दे रहे हैं, डेटर्स नीचे लिख दे रहा है, ऊपर स्पेस छोड़ने जगह नहीं, इधर काट दो। अमाउंट कितना डेटर्स का, 102 900, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट, 2 का स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। ये सब इनकम्प्लीट है, थोड़ा बहुत तो कंप्लीट कर ले रहे हैं अभी। फ्रेट कैरेज किस पे आएगा बोलो तो, ट्रेडिंग में आता है फ्रेट, तो ट्रेडिंग में इसको लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेट लिख दिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स पे लिखे एसेट का, पैसा इन्वेस्ट कर तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, एसेट्स, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो इन्वेस्टमेंट्स। समझ में तो सिंपल समझे ना, ये तो आराम से समझ में आता होगा। क्या हो रहा है जल्दी, सिस्टम हैंग हो जा रहा है आज कल। ये समझा दो, चलो जब तक वो नहीं आ रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरा कहाँ चल जाएगा, सैलरी वेजेस है, हम पहले ही बताए थे कि ऐसे अगर दिया रहा है वेजेस सैलरी या सैलरी वेजेस, जो जीतेगा उसी में लिख देंगे। सैलरी पहले ना, तो सैलरी जीत गया, प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल लेंगे। मान लो सैलरी वेज, तो सर बोलो सर सैलरी में जाता है, प्रॉफिट लॉस में वेज जाता है, इसमें अलग अलग अमाउंट भी नहीं दिया जो हम लोग लिख पाएंगे, एक ही अमाउंट दिया, तो जो जीतेगा उसमें लेंगे। कौन जीता पहले कौन है, तो सैलरी में लिख देंगे, समझे। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड पे चल जाएगा, ये भी मेरा हो गया। कैपिटल कहाँ जाएगा,
बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में मेरा ये चल जाएगा। सेल्स में कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में चल जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड तो कर चुके हैं परचेस के साथ। क्रेडिटर्स में लिए क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में इनकम जितना भी है। और लोन का कैलकुलेशन करना है। और डिस्काउंट इसी में ले इनकम है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। क्या हुआ, आप खुद तो लिखा है। कितना टाइम हो रहा है, हो जाएगा आराम से। तुम किए हो, पूरा समझ में आएगी, हम देख रहे हैं तुम किए हुए हो। तुम तो कंटिन्यू कर ही लोगे। एसेट लायबिलिटी क्या क्या होता है तो बेसिक क्लास में ही सब बात तुमको तो पता ही, कौन कौन एसेट सकता है, आंसर दे ही देते हैं। हाँ हाँ, नहीं यार खत्म हो गया फाइनल काउंटर, फिर इसको बाद क्यों रखेंगे। 8 क्लास हो गया क्या, 1 महीना लगता है, 1 महीना में 8 क्लास मिलते हैं, 1 महीना पूरा चला गया इसमें, और क्या क्लास दें। तो 1 महीना में हम लोग कितना काम करें? कॉपी किताब लेके घर में हिसाब जोड़ना, आपको क्या होगा, कितना दिन नहीं आई हो तुमको पता, हमको थोड़ी पता है। लगभग 2 दिन नहीं आए, 2 दिन के अंदर एक लाख अटेंड किए हैं, बात नहीं किया अटेंड करने। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेरा दिखा दिया एसेट साइड में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव, ये सब मेरा किस में आ गया, प्रॉफिट लॉस का इनकम साइड में। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में हमला करते हैं आप। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का, एक बार ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट का। चलो ये दिखाएंगे नहीं, ये तो 10 बार पता ही नहीं, देखना क्या है, आगे बढ़ते हैं। बैड डेट, बैड डेट भी लेस, प्रोविजन भी, तो चलो दोनों लेस कर देते हैं। बैड डेट का अमाउंट बोलते कितना है, न्यू बैड डेट या फर्दर बैड डेट कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। बैड डेट कितना बोलो तो, अमाउंट बोलो कितना है, क्लास हो गया खत्म, क्यों बुक रहा है, देख रहे हैं जिसका क्यों तुम नहीं रखना है, जब तक क्लास में अब पैकिंग नहीं करना है, नहीं पैकिंग नहीं करना है, यही नियम है। बैड डेट का अमाउंट बोलो, किसी का बस, अरे गधा लोग सब अच्छा, सबका सब जानेगा छटपटी में। 2900 उसको भी बोल दे, गधा गधा तुमको नहीं बोले, उसको बोल तुम तो पहला नंबर का है, इसके बाद होगा। बैकअप कितना है 2900, तो लेस 2000 लेस करें कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, एक बार बैटअप से बैटअप ऐड हो जाएगा, बैटअप से बैटअप। सर इसमें कुछ बैटअप तो दिया हुआ नहीं, तो लिख दो, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो। क्या करते एक बार बैटअप लिखते लेस, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में ऐड है तो होगा तो ऐड करेंगे, नहीं होगा तो लिख दो ऐसे ही, क्या दिक्कत है। बैड डेब्ट्स 2900 कितना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका क्या था लेस प्रोविजन, क्या था लेस प्रोविजन, कितना परसेंट है 5%। 5000 कितना आएगा 5%, 5000, तो 5000 में से 95,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब लोग सर जो नहीं समझा फिर सीख लो, प्रोविजन क्या पहले भी था क्या, पहले प्रोविजन था, पहले से प्रोविजन था क्या, पहले से प्रोविजन था, हमको बोलो ना। नहीं है, नहीं है तो ठीक है, नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है लिख दो। दोनों क्या करते हैं, एक बार लेस करते हैं एसेट से, एक बार लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। तो बैड डेट भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का। सर यही जगह मेरा बैड डेट पहले से लिखा तो ऐड कर देते, बैड डेट प्रोविजन या तो लेस कर देते हैं, कैसे रूल किए थे लास्ट टाइम में। और नहीं है तो नॉर्मल लिख दो, छाप तो कुछ करना नहीं है, तब तो ईजी है। कितना निकाले 5%, 5000।
ठीक है। उसका बाद बैलेंसिंग करेंगे ना, हर बार प्रॉफिट आता है, इस बार लॉस है, इस बार क्या आया लॉस। ठीक है। लास्ट ईयर जो 11 का एग्जाम हुआ था ना, फाइनल अकाउंट का जो बोर्ड का पेपर आया था, उसमें भी ना लॉस निकला था, तो लॉस भी निकलता है। तो लास्ट ईयर लॉस ही निकला था, तो देखना लॉस भी निकल सकता है। सर कैसे समझे लॉस निकला? इस सेट का टोटल बेसी हो गया, तो इस सेट माइनस करके अमाउंट आएगा तो लॉस है। इधर अगर प्रॉफिट लिखते हैं, अगर यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ प्रॉफिट लिखते तो यहाँ लॉस यहाँ लिखेंगे। ठीक है। चलो आज जल्दी छुट्टी दे दे रहे हैं। ठीक है, 2 सम्स हो गया। और भी एडजस्टमेंट है क्या? हाँ तो मुझे याद नहीं, ऑब्वियसली करवा सकते, क्या करवाएंगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना है देखो तो, लोन कितना है यहाँ से ध्यान से देखो। लोन का तो सीखना, बाकी लोन का जो नहीं सीखा और फिर सीख लो। 1, 10, 16 मंथ एंड कब हो रहा है? मार्च को। तो 10 मतलब क्या अक्टूबर है, अक्टूबर से मार्च महीना गिनो। कितना महीना? 6 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। कितना महीना? तो यहीं पे कर देते। ठीक है। पहले लोन का अमाउंट लिख देना। पहले लोन का अमाउंट देखो लिखा हुआ है, लोन का अमाउंट पहले 60,000 जो है लिख देना। ठीक है। उसका कर लो। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट जो मेरा आ रहा है, ये मेरा क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? लोन लेते तो इंटरेस्ट देते हैं। चाहे यहाँ कैलकुलेशन कर लो, चाहे यहाँ भी कर लो, यहाँ भी देख लो, कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एक बार ऐड होता है, एक बार लायबिलिटी साइड में आता है, और एक बार मेरा क्या होता है? एक बार कहाँ जाएगा? ऐड होता है। एक बार क्या होता है? ऐड होता है। तो एक बार लिख दो ना इधर, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इधर ही कैलकुलेशन कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 60,000 था क्या? कितना परसेंट? 20% तो देखा लिखा हुआ है। अब महीना गिन ले, कितना महीना गिने तुम लोग? तो 6/12 कर देना। बताओ कितना आ रहा है? 3,000 क्या? 3,000 आ रहा है? 6,000 आ रहा है? तो 6,000 एक बार यहाँ लिखते हैं। जो नहीं सीखा लोन वाला सीख लो। एक बार यहाँ लिखते हैं। एक बार मेरा क्या है? मैंने क्या है? इंटरेस्ट जो हम लोग देंगे, इंटरेस्ट जो लोन पे देते हैं, ये मेरे क्या है? एक्सपेंस है। तो ऐड होता है। ऐड होने के लिए कुछ तो ऊपर में है नहीं, तो सीधा लिख देना डेबिट में। एक्सपेंस तो डेबिट में लिखते हैं ना, तो सीधा डेबिट में लिख देना। टू इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, लोन वाला भी जो नहीं सीखा था वो भी अभी सीख गए। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं। कितना है? 6,000। ठीक है। और एडजस्टमेंट है क्या? बार बार भूल जाए, खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 20%। फर्नीचर पे चलो मार दो, हो गया खत्म। फर्नीचर में 20%। फर्नीचर 31,800 है, लेस 10% है। 20% है। डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। तो 31,800 और 20% निकालो ना। 6360 माइनस में कितना आ रहा है? 2544। ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या पता तुम लोग पता ही है। एक बार क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बार कहाँ था? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ स्पेस नहीं था। ठीक है। नहीं, थोड़ा मतलब कि सेव किए थे ना, तो बहुत चीज इरेज हो गया था मीडिया से, इसीलिए। कितना है वो तो जगह नहीं, हम इधर लिख दे रहे। बोलो कितना था? ठीक है। अब सब टोटलिंग करके बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। बस वीडियो ऑफ कर दो तो।